This is my student support system. Keep watching, keep learning. लेरिंग्स हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का थर्ड और लास्ट पार्ट है। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह लेरिंजोफेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में स्थित होता है। किशोरावस्था तक लड़के और लड़कियों का जो स्वर यंत्र है वो सेम होता है, सेम साइज होता है। बाद में लड़कों में ये बड़ा हो जाता है और एडम से एप्पल बन जाता है। हमारे देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट उभरा हुआ होता है वॉइस में, उसे एडम से एप्पल कहते हैं। और यह बड़ा होने के कारण जो गहरी वॉइस जो साउंड है वो प्रोड्यूस करता है। स्वर यंत्र कई उपास्थियों से मिलकर बना होता है जो आपस में लिगामेंट्स और म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं। मुख्य उपास्थियां हैं एक थायराइड उपास्थि, एक क्रिकोइड उपास्थि, एक एरिटिनोइड उपास्थि और एक एपिग्लोटिस। थायराइड कार्टिलेज यह सबसे मुख्य उपास्थि है और ये जो सबसे आगे होती है ये थायराइड कार्टिलेज है। यह हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है, गर्दन के सामने की ओर स्थित है। इसके सामने की दीवार नरम टिश्यू के बीच में होती है। ठीक है, नरम टिश्यू के बीच में होती है और आराम से इसको यहाँ पे फील किया जा सकता है। इसे हम लेरिंजियल प्रोमिनेंस और एडम सेपल कहते हैं, जो आसानी से वयस्क पुरुषों में दिखाई दे जाता है। इसमें सामने की ओर एक थायराइड नोच होती है, ये वाली, ठीक है ना। पीछे की ओर ये कार्टिलेज अधूरी होती है और दो प्रोसेस होते हैं। ऊपर की ओर जो प्रोसेस होते हैं वो हायोइड बोन से अटैच होते हैं और जो नीचे की ओर प्रोसेस होते हैं वो क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच होते हैं। अब क्रिकोइड कार्टिलेज क्या है? यह थायराइड की जो कार्टिलेज है उसके थोड़े नीचे स्थित होती है। यह भी हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक सिग्नेट रिंग की भांति होती है, जिसका पतला हिस्सा आगे की ओर और चौड़ा हिस्सा पीछे की ओर होता है। यह सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम के द्वारा अस्तरित होती है और बाकी जो कार्टिलेज हैं उनके साथ मसल्स और लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई होती है। एरिटिनोइड कार्टिलेज ये दो पिरामिड के आकार की कार्टिलेज होती हैं। ये वाली ये भी हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती हैं। यहाँ पर ये फोकल कोड से जुड़ी हुई दिखाई दे सकती हैं और ये अलग करके हमने आपको बड़ा करके दिखाया है। ये लेरिंग्स की पीछे की दीवार का जो हिस्सा है वहां से ये क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ जुड़ी होती है, जो बड़ा हिस्सा हमने बताया था आपको उसके साथ। और एक हिस्सा इनका वोकल कॉर्ड्स के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो जब ये मूव करती हैं तो वोकल कॉर्ड क्लोज और ओपन होता है। ये भी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम के द्वारा अस्तरित होती है, कवर्ड होती है। एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस एक पत्ते के आकार की फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज है जो थायराइड का जो नोच था उसके साथ उसके जस्ट नीचे जुड़ी होती है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये ग्लोटिस के ऊपर आकर उसको कवर कर लेती है ताकि फूड पार्टिकल ट्रेकिया में ना जा सके। यह हाइपोथायराइड जो हमारा हायोइड बोन है और जीभ है उसके जस्ट नीचे होती है। यह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम द्वारा कवर्ड होती है। इंटीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग, जिसके अंदर मुख्य रूप से वोकल कॉर्ड आते हैं। वोकल कॉर्ड तार जैसे किनारों से बने होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा बने होते हैं। और जो ये जो तार जैसे किनारे हैं ये येलो कलर के होते हैं। इन्हें हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, जो थायराइड की भीतरी दीवार से एरिटिनोइड कार्टिलेज से लेकर पीछे क्रिकोइड कार्टिलेज तक जाती हैं। इनको नियंत्रित करने वाली जो मांसपेशियां हैं वो यदि रिलैक्स होती हैं तो ये जो वोकल कॉर्ड है वो खुली होती हैं और हवा के लिए आने जाने का रास्ता प्रदान करती हैं। इस समय हम वोकल कॉर्ड्स को ओपन कहते हैं या एबडक्टेड कहते हैं। इस स्थिति में वोकल कॉर्ड में कंपन न के बराबर होता है और आवाज की पिच बहुत ही कम होती है। परंतु जब वोकल कॉर्ड को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां खिंची हुई होती हैं तो ये वोकल कॉर्ड बिल्कुल ऐसे पास में आ जाते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है।
और इसमें से जब हवा गुजरती है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड क्लोज्ड, तो ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। इस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी पिच काफी तेज होती है। जो भी ये आवाज की जो पिच है वो डिपेंड करती है कि जो वोकल कॉर्ड है उसका टेंशन कितना है और हवा कितनी तेजी से निकल रही है, वो उसके ऊपर उसका वॉल्यूम डिपेंड करता है आवाज का। जब ये वोकल कॉर्ड रिलैक्स होते हैं तो इनके बीच का जो स्पेस है उसे हम ग्लोटिस कहते हैं। फंक्शंस ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स के क्या काम है, एक तो ध्वनि का या आवाज का उत्पादन करना। ध्वनि का निर्माण वोकल कॉर्ड के कंपन से होता है। आवाज की पिच कॉर्ड की लंबाई और उसकी जकड़न या टेंशन पर डिपेंड करेगी और आवाज की जो वॉल्यूम है वो इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी तेजी से हवा उसमें से निकल रही है। दूसरा काम है भाषा। भाषा तब उत्पन्न होती है कि जब ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको मॉडिफाई या मोल्ड किया जाता है हमारी जीभ, गाल और होठों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जब साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है तो वो तो सेम ऐसे आ की आवाज ऐसे आती है, बट जब हमारे जीभ, होठ और गाल उसको मोल्ड करते हैं तब शब्दों का निर्माण होता है। अगला है कि निचला जो श्वसन तंत्र है उसका संरक्षण करना। कैसे करेंगे कि जब हम खाना खा रहे हैं तो जो एपिग्लोटिस है वो उसको कवर करता है, तो फूड पार्टिकल लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाते, तो उसकी सेफ्टी होती है। उसके अलावा हवा को आने जाने का रास्ता प्रदान करता है लेरिंग्स, क्योंकि ये ऊपर फेरिंग्स है, नीचे ट्रेकिया है, तो कंटिन्यू हवा जाती है जब वोकल कॉर्ड रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा हवा का ह्यूमिडिफिकेशन, उसका फिल्टरिंग और वार्मिंग की प्रक्रिया जारी रहती है, क्योंकि ये जो हवा अंदर जा रही है इस लैरिंग्स में से होके, तो वहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वहाँ से ये ह्यूमिडिफाई भी होती है, क्लीन भी होती है और वार्म भी होती है। तो ये अभी हमने स्टडी My student support system. Keep watching, keep learning.